बीजेपी बढ़िया काम कर रही है? ये भैया रिकॉर्ड तोड़ काम कर रही है। रिकॉर्ड तोड़ क्या रिकॉर्ड तोड़ा हो जरा बताइए। सब खुशहाल हैं, सब खुशहाल हैं, सब खुश हैं। अब तो भैया देश का नहीं विदेशों का भी ध्यान रखना पड़ा है। मोदी जी देशों में डंका बजा दिया मोदी जी की। सपा की गवर्नमेंट हम 250 रुपए देते थे, लेकिन बिजली नहीं आती थी। 3-3 दिन 4-4 दिन बिजली नहीं है, 2.5 घंटे ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। दिन पाली में आएगी तो रात पाली में नहीं, रात में आएगी तो दिन पाली में नहीं। तो कम से कम हमें अगर 18 घंटा 20 घंटे बिजली मिल रहा है तो उसका 500 रुपए देने में हमें कोई गुरेज नहीं है। मोदी जी सबका ध्यान रखते हैं। मोदी जी आएंगे, ओनली मोदी 350 और 400 के बीच में सीटें आएंगी। सारे हिंदुस्तान में आएगी। कांग्रेस मुक्त हो भारत बनेगा। सारे भारत में बीजेपी आएगी। 2014 के पहले हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में बिजली नहीं थी भाई साहब। कौन से गांव के रहने वाले? हमारे गांव का नाम रोहियाओं, डिस्ट्रिक्ट का नाम हमारा जिला है, तहसील हमारी मछली शहर, विधानसभा हमारा मुगरा बादशाहपुर। वहाँ बिजली नहीं आती थी 2017 से पहले? 2017 से नहीं, 2014 पहले तक की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ 2015 में हमारे घर पे बिजली जली है पहली बार। हम लोग कहीं दूर से एलटी वायर खींच के लाते तो वो भी टीवी चलाते थे, साला पिघल के गिर जाता था। हमारे यहाँ कुछ नहीं चलता था। उन्होंने लगाया एक क्या तो उज्ज्वला उसका योजना चलाई मोदी जी ने, उसके माध्यम से एक घर है गांव में, जानते हैं कि एक घर यहाँ है तो एक घर वहाँ है, 25-25 पोल की दूरी पे हैं। 25-25 पोल लगा करके प्रत्येक घर को बिजली देने का काम किया है मोदी जी ने। और उसके बाद जहाँ बिजली नहीं पहुँच सकती थी वहाँ पे उन्होंने सोलर पैनल का इंतजाम किया। सबके घरों में आज बिजली मिल रही है। सोलर पैनल के द्वारा उनका टुल्लू भी चलता है, समरसेबल भी चलता है, सारी चीज़ें हो रही हैं। और सिंचाई के लिए हमारे यहाँ आप आज चले जाइए, हमको नल की ज़रूरत है, नल नहीं है हमारे पास। अगर हमें नल की ज़रूरत है हम ब्लॉक पर जाएंगे, फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद 3 दिन के अंदर हमारे यहाँ सरकारी बम्बा कर जाता है। ये है उत्तर प्रदेश। आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बिजली के बड़े दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। दाम बढ़ गए। आप ये बताइए, आज यहाँ ओला उबर चल रहा है, ओला उबर चल रहा है, टैक्सी चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले बेचारे स्टैंड पे खड़े हैं। सस्ते में कौन जाता है? सस्ते में यही जाते हैं ना, रिक्शा वाले। लेकिन लोग यूज़ क्या कर रहे हैं? ओला और उबर, क्योंकि उनको फैसिलिटी चाहिए। जब हमें फैसिलिटी चाहिए तो उसका पैसा लगेगा। जब हम 18 घंटे 20 घंटे बिजली ले रहे हैं तो हमें 500 रुपये देने में कोई गुरेज नहीं है। हम 250 रुपया देते थे, 2.5 घंटे बिजली नहीं पाते थे। सपा की गवर्नमेंट हम 250 रुपये देते थे, लेकिन बिजली नहीं आती थी। 3-3 दिन 4-4 दिन बिजली नहीं है, 2.5 घंटे ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही है। दिन पाली में आएगी तो रात पाली में नहीं, रात में आएगी तो दिन पाली में नहीं। तो कम से कम हमें अगर 18 घंटा 20 घंटे बिजली मिल रहा है तो उसका 500 रुपये देने में हमें कोई गुरेज नहीं है। मतलब ये जो विपक्ष कहता है कि महंगाई है, आप बताइए, आप यूपी के रहने वाले हैं, आपके हिसाब से महंगाई है या नहीं है? आप एक बात बताइए, 2014 के पहले हमारे पिताजी हमको एक जूता खरीदना होता था तो बोलते थे बेटा अभी हमारे पास पैसा नहीं है। आज हम जूता खुद के पैसे से कमा के पहन रहे हैं, पैंट हम टॉमी हिलफिगर का पहन रहे हैं, गुची का शर्ट पहन रहे हैं। कहाँ खरीद के पहन रहे हैं भैया? गांव के आप एक मजदूर जो बंदा होता है, मजदूर, आप उसके घर चले जाइएगा, फिर भी उसके यहाँ उसकी जो व्यवस्थाएं होंगी वो आपसे हमसे कोई कमज़ोर नहीं है। 300 रुपये में दिहाड़ी करते थे, 200 रुपये में दिहाड़ी करते थे, आज 600 रुपये में 500 रुपये में दिहाड़ी होती है। क्या नाम है चाचा? बड़े तालियां बजा रहे हैं इनके भाषण। BS मिन्हास। मिन्हास। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली का ही हूँ। सही कह रहे हैं भाई साहब कि बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। ये भैया रिकॉर्ड तोड़ काम कर रही है। रिकॉर्ड तोड़ क्या रिकॉर्ड तोड़ा हो जरा बताइए। सब खुशहाल हैं, सब खुशहाल हैं, सब खुश हैं। आप जिससे देखो, ये देखो, किसी के चेहरे पे देखो, सबके चेहरे पे रौनक ही रौनक। लेकिन चर्चा रहती है कि इस देश की जो सिख हैं वो केंद्र सरकार से खुश नहीं रहते। सिख सबसे ज्यादा खुश हैं। मोदी जी ने तो सिखों का बहुत प्रोत्साहन किया है, बहुत ध्यान रखा है। कांग्रेस ने तो सिखों को 84 में काट दिया था गर्दन से। हाँ, तो मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं सिखों के लिए। जी सिखों का मोदी जी सिखों को मरहम लगा रहे हैं, उनके जख्मों पे हर फंक्शन पे पहुंचते हैं, गले लगाते हैं सिखों को। मोदी जी हितैषी हैं, हितैषी सिखों के। कांग्रेस कत्लेआम करती है सिखों का। अच्छा अंकल जी, ये बात बताइए, ये जो सिख बहुल्य राज्य है पंजाब, वहाँ बीजेपी क्यों नहीं आई अगर मोदी जी इतना ही बढ़िया काम कर रहे हैं? वहाँ पे भी आएगी, वहाँ पे भी आएगी, सारे हिंदुस्तान में आएगी। कांग्रेस मुक्त हो भारत बनेगा। सारे भारत में बीजेपी आएगी। अच्छा, कांग्रेस से इतनी नफरत क्यों है? कांग्रेस ने जो कुछ किया है, 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। अंकल जी ने अभी नहीं बताया। 20 लाख करोड़, 10,000
सिखों का नरसिंगार कराया, मार दिया गया मासूमों को। बता तो रहे कहाँ? यही दिल्ली में जब इंदिरा गांधी हत्याकांड हुआ था 84 में 1984 में, क्या 10,500 सिखों को बेकसूरों को काटा गया था? नहीं काटा गया। इंडिया में 10.5 थे, दिल्ली में 3,000 थे। दिल्ली में अभी तो ये आरोप लगाते हैं ना विपक्षी की बीजेपी जो है वो नफरत की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम करवा दिया है। बीजेपी प्यार की राजनीति करती है, सबको गले लगाती है, हिंदू मुस्लिम सिख। हम क्यों कितने खुश हैं? ये क्यों इतने खुश हैं? ये क्यों इतने खुश हैं? ये क्यों इतने खुश हैं? अगर ये नफरत न करती तो इनसे हम लोग क्यों खुश होते? अब कितनी फंक्शन पे गुरुद्वारे पहुंचते हैं मोदी जी, सारा प्रोग्राम छोड़ के हर जगह पहुंचते हैं। मोदी जी सबका ध्यान रखते हैं। मोदी जी आएंगे, ओनली मोदी 350 और 400 के बीच में सीटें आएंगी। अब तो भैया देश का नहीं, विदेशों का भी ध्यान रखना पड़ा है मोदी जी। देशों में डंका बजा दिया मोदी जी की। विदेशों का कैसे ध्यान रखना पड़ता है? अरे भैया जब विश्व गुरु मान लिया तो चेलों का तो ध्यान करना पड़ेगा ही, नहीं करना पड़ेगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं हो। अगर मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जो है वो गुरु हैं, बाकी सब चेले हैं। अरे मानना है विश्व गुरु, भारत को विश्व गुरु मानना तो प्रधानमंत्री को भी तो माना गया, तो जब ही तो भारत को माने गया जब प्रधानमंत्री को मानने गया। तो भैया सबका ध्यान रख रहे हैं आज मोदी जी। बाकी विपक्ष तो कहते हैं कि सिर्फ विदेशी दौरे में व्यस्त रहते हैं, देश का ध्यान नहीं रखते मोदी जी, देश की जनता का ध्यान नहीं रखते। अभी भैया ये राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर घूम रहा था, कहाँ पे बोला? मोटरसाइकिल पर घूम रहा था। अरे कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, थोड़ी तो इज्जत दे लीजिए। सुन लो, मोटरसाइकिल पर घूमने का मतलब क्या है? 5 बजे के बाद कल कि मोदी जी का प्रचार कर रहे थे कि मैं एक पूर्व प्रधानमंत्री का पोता और बेटा और नाती होने के कारण मैं सुरक्षित घूम रहा हूँ जेला बाइक से, मुझे कोई खतरा नहीं। जब उसको खतरा नहीं, आम जनता। राहुल गांधी की बाइक पर घूमने से दिक्कत है क्या आपको? दिक्कत नहीं, वो इस चीज का प्रमाण दे रहे थे कि आज देश सुरक्षित है, कि यहाँ ना गरीब को परेशानी ना अमीर को परेशानी। तो वे पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से आते हुए वे अकेले खुल के घूमते हैं, तो उनको कोई आतंक उनको टच नहीं कर पाता। तो ये सुरक्षा है तो क्या है? सुरक्षा ही तो है ये।